हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे मोमेंटम लॉस की। बात करेंगे क्या साइकिल रिवर्स हो रही है, साइकिल खत्म हो रही है, क्या मोमेंटम लॉस्ट हो चुका है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इन सारी चीजों को, क्योंकि हमारा जो मेजर मोटो होता है वो साइकिल की स्टार्टिंग और मोमेंटम के अंदर अंदर काम करना। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एक एक एरिया को, एक एक सेक्टर को देख के समझने की कोशिश करेंगे, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो। इस तरीके से अलग अलग इंडिसेस को देखेंगे, उनको समझेंगे, उसके बेसिस पे मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। कहां सब साइकिल स्टार्ट हुई थी, कितनी देर हो गई साइकिल को चले हुए, उन सारी पॉइंट पे कवरेज करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं मैं सेंसेक्स से। आप देख सकते हो क्लियरली जब साइकिल स्टार्ट हुई थी मोमेंटम। अब ध्यान देना, एक पॉइंट जिसकी हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर मेजर फोकस रखना। ये पॉइंट जो है वो चर्चा का विषय इसीलिए है, इसके ऊपर हमने मेजर फोकस रखना है, वो है एमएसीडी। देखिए, जब एमएसीडी डाउन होता है, हम आपको बार बार कहते हैं भाई मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम नहीं है तो फायदा नहीं है, रिस्क आपका ज्यादा होगा। आप सेंसेक्स के स्टॉक्स को आप देखते हो, मोमेंटम कब आया? अप्रैल के टाइम पे मोमेंटम आया ये, और उसके बाद मोमेंटम आते आते ये सब कुछ मोमेंटम ही रहा। अगर आप एमएसीडी को देखोगे तो पूरा का पूरा मोमेंटम में था। लेकिन कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, अभी अभी देखिए सेंसेक्स पे हुआ नहीं है। अभी एक कमेंट आया था हमारे पास कि अलग अलग इंडिसेस को कवर कीजिए, देखिए मोमेंटम का क्या सिचुएशन है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसीलिए आपके सामने आ रहा है, और अब आप देख सकते हो क्लियरली। अब मोमेंटम डाउन यहां से होने की प्रोबेबिलिटी है, ऑल्दो एक बार बार रिजेक्शन यहां से मिल रहा है, लेकिन अगर यहां से डाउन होता है तो ध्यान देना, ये 200 की लाइन है। तो सेंसेक्स हमारा कहां पे अभी? 65,000 पे, 65,000, और ये लाइन कहां पे है? 62,000। तो 3,000 पॉइंट का ये लेवल कवर कर सकता है। तो ध्यान देना, अगर मोमेंटम यहां से लूज होता है तो फिर बियरिश सिचुएशन में और वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वापसी होगी तो दैट विल बी पॉजिटिव थिंग, अगेन मोमेंटम गेन हो जाएगा। तो यहां पे आप छोटा टाइम फ्रेम यानी कि आवरली पे देख सकते हो कि किस तरीके से सिचुएशन है वापसी की, वहां पे देखेंगे। फिलहाल कौन सी डेट से करेक्शन चल रही है, ये देखिए, ये जो डेट है वो है 20 जुलाई। 20 जुलाई को पीक बनाया था, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे ये नीचे आता गया और अब एक बियरिश साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। ये तो हमने सेंसेक्स को देखा। अब हर किसी को, ये मैंने आपके सामने बेसलाइन रखा है, अब हर किसी पार्ट को देखना। देखिए यहाँ पे जो साइकिल की स्टार्टिंग हुई थी, मोमेंटम गेन हुआ था, ये ऑलमोस्ट सेंसेक्स में मार्च मिड से अप्रैल मिड तक ये सारे एरियाज में हुआ था। अब देखना, ये है एफएमसीजी का इंडेक्स। एफएमसीजी के इंडेक्स को देखोगे तो आप देखिए यहाँ पे मोमेंटम लॉस हुआ था, और वापस ये मार्च एंड पे पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली थी, और मार्च एंड से लेके अब देख सकते हो ऑलरेडी ये जो मैं कहूंगा किस तरीके से सिचुएशन है। एमएसीडी की लाइन को देखोगे, अब बियरिश साइड में जा चुके हो। अब तक फुल मोमेंटम में था, अब ये बियरिश साइड में जा चुका है, और ये डाइवर्जेंस आप देख सकते हो क्लियरली। देख रहे हो डाइवर्जेंस, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। प्राइस मेकिंग हायर हाई बट आरएसआई इज मेकिंग लोअर हाई, ये क्या है? नॉर्मल डाइवर्जेंस आपके सामने। अगले देखिए बैंक निफ्टी को देखिए। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी आप एमएसीडी के लाइन को देख सकते हो, मोमेंटम हमने लॉस कर दिया है। जो मोमेंटम हमारा मिला था हमें 10 अप्रैल के आसपास, 10 से 15 अप्रैल के आसपास जो मिला था, वो मोमेंटम हम लूज कर चुके हैं। फिलहाल इंतजार करेंगे इसमें वापसी का, कंसोलिडेशन का, मोमेंटम के वापस आने का। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी जूनियर आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे सिचुएशन कैसी है। देखिए यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, 200 एसएमए की लाइन काफी दूर है, मोमेंटम लूज होता हुआ दिख रहा है, और आने वाले कपल ऑफ डेज में मोमेंटम लॉस हो सकता है यहाँ पे। और अब देखिए, ये ध्यान से रखना, ये है निफ्टी का मिड कैप 100। मिड कैप 100 को देखिए कितनी बड़ी प्राइस साइकिल इसने स्टार्ट करी। कब से स्टार्ट करी है? देखिए अप्रैल में स्टार्ट करी थी, और एक मोमेंटम गेन हुआ था, ये देखिए क्लियरली, बहुत जबरदस्त, बिना रुकावट के, बहुत ही फास्ट मोमेंटम के साथ ये रहा। देखिए 20 EMA पे बार बार आता था। क्या इस बार मोमेंटम लॉस होता हुआ दिखेगा? लेकिन अभी यहाँ पे लूज नहीं हुआ। आप आरएसआई को देख सकते हो, आप एमएसीडी को देख सकते हो, आप क्लियरली देखिए सब कुछ पॉजिटिव अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ये मोमेंटम लूज होगा यहाँ पे, तो देखिए कि कहां पे 200 एसएमए है, कहां पे 50 है। तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन, पीक आसमानों में मौजूद है, ये देखते रहे इसको। और मैं कहूंगा कि अगला यानी कि
आईटी का डेली चार्ट आप देखिए, आईटी में ऑलरेडी हम एमएससीडी हमारा ऊपर है, लेकिन यहाँ पे काफी साइडवेज मोमेंटम है, पॉजिटिव साइकिल ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसको देखेंगे आगे। और दूसरा हमारे पास है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में आप देखिए मोमेंटम, अगेन मोमेंटम हमारा आया था 11 अप्रैल के आसपास, साइकिल अभी स्टार्ट हुई है और अभी भी हम देखिए ऊपर ही है, कोई एमएससीडी आपका सेंटर लाइन से नीचे नहीं आया है, तो अगेन जो मोमेंटम लॉस यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखते हैं प्राइवेट बैंक को देखते हैं, तो बैंक, निफ्टी बैंक हो या प्राइवेट बैंक, आप क्लियरली देखिए मोमेंटम में लॉस आपको देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और हमारे पास 200 एसएमई की लाइन जो है वो 21,800 पे पड़ी है, प्राइवेट बैंक को देखिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा अलर्ट वाली सिचुएशन यहाँ पे है। ये देख सकते हो क्लियरली, निफ्टी फिंजब 50 की 200 एसएमई की लाइन काफी नीचे है और मोमेंटम में लॉस देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर में बिल्कुल ही नीचे हम आ चुके हैं, जो कि अभी मैं कहूंगा वेटिंग टाइम, यानी कि वापस मोमेंटम के गेन का इंतजार। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, आप क्लियरली देखिए फाइनेंशियल सर्विस का एमएसीडी पिछले कुछ 4-5 दिनों से बिल्कुल नीचे, आरएसआई मोमेंटम लॉस कर गया, आरएसआई भी बिल्कुल बियरिश टेरिटरी में पहुंच गया है, वापसी का इंतजार। देखिए जब तक आरएसआई देखिए आप क्लियरली यहाँ पे देखिए, आरएसआई क्या है, बियरिश साइड में, तो कोई एंट्री नहीं, मतलब वेट पीरियड, शॉर्ट साइड का प्ले, लॉन्ग साइड नो एंट्री, वापस चेंज हुआ, टेरिटरी चेंज हुई, पूरा का पूरा प्योर गेम ऊपर लॉन्ग साइड। अब क्या हुआ, बियरिश साइड। अब आप ये जो भी जंप आएंगे वो हमारे पास छोटे छोटे जंप हो सकते हैं, तो जब तक हमारे पास वापस इसको टेरिटरी गेन नहीं हो जाए, मोमेंटम गेन नहीं हो जाए, तब तक अवॉइड वाली सिचुएशन, वेट वाली सिचुएशन। निफ्टी पे आते हैं, देखिए निफ्टी पे कैसी सिचुएशन है। निफ्टी बस 1-2 दिन में अगर कुछ फॉल आ जाए तो निफ्टी में भी मोमेंटम लॉस की तरफ आ जाएगा। निफ्टी देखिए साइकिल अगेन वही अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, मार्च एंड और अप्रैल से साइकिल स्टार्ट हुई थी, मोमेंटम गेन हुआ था। और उसके बाद देखिए निफ्टी का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरा ध्यान से देखना। निफ्टी के अगर चार्ट को देखोगे तो देखिए पिछला मोमेंटम लॉस कब हुआ था, यानी कि ये आप एरिया देख सकते हो आप, ये है 2023 दिसंबर का पूरा मोमेंटम लॉस। और वापस कब आया देखिए, ये आया अप्रैल में, तो मतलब 4 महीने कोई ऐसी सिचुएशन पॉजिटिविटी नहीं थी 4 महीने की। अब फिर से उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने काफी पॉजिटिविटी, फिर से मोमेंटम लॉस की तरफ निफ्टी भी जा रहा है, तो जरा ध्यान देने वाली बात है, अलर्ट वाली सिचुएशन है निफ्टी। चलिए अगला चलते हैं, ये है हमारे पास सीएनएक्स 500। सीएनएक्स 500 को देखेंगे, निफ्टी 500 हमारे पास, क्या यहाँ पे पॉजिटिविटी है, यहाँ पे अभी मोमेंटम है। अगर ये सपोर्ट लेता है, वापसी करता है, तो देखिए मोमेंटम अभी लॉस नहीं हुआ है, जो गेन हुआ था हमारे पास 13 अप्रैल के आसपास। ऑटो सेक्टर में देखिए, ऑटो सेक्टर में एक अच्छी चीज जो मुझे लगी कि हाँ, अगर ये यहाँ से रिवर्सल होता है तो यहाँ पे क्या, अभी यहाँ पे तो मोमेंटम लॉस नहीं है, लेकिन इसमें आप आवरली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो कि किस तरीके से सिचुएशन बनी है। बढ़िया रैली, मोमेंटम लॉस नहीं है, लेकिन अगर मोमेंटम लॉस हो जाता है तो अगेन अलर्ट वाली सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी। अभी ये भी पॉजिटिव टेरिटरी में भी आरएसआई आपको देखने को मिल रहा है। फार्मा, वाह, फार्मा का एक बेहतरीन जो है लर्निंग, ग्लेनमार्क फार्मा ने बिल्कुल डेली टाइम फ्रेम पे इसी तरीके का बिल्कुल कॉपी पेस्ट चार्ट दिया था, और उसके बाद आप देखिए निफ्टी फार्मा को फॉलो करते हुए और बड़ी रैली यहाँ पे आई थी मई जून में। अब देखिए फिलहाल यहाँ पे स्ट्रेंथ है, लेकिन इतना मोमेंटम लॉस नहीं है। बट ध्यान देने वाली बात है कि हाँ, क्योंकि पहले 20 पे सपोर्ट लेगा, 50 पे लेगा, फिर 200 एसएमए पे सपोर्ट लेगा, तो तब तक अभी तो देखिए सब बुलिश सिचुएशन में है, कोई यहाँ पे लॉस इन मोमेंटम नहीं है। स्मॉल कैप, अगेन स्मॉल कैप 100 क्लियरली देख सकते हो, सब कुछ फुल रैली पे है। लेकिन ध्यान देना, अब सिचुएशन क्या है कि ऐसी सिचुएशन में अगर हम, जैसा हम आपको कहते हैं ना, क्लोजिंग टू द मूविंग एवरेज बाइंग करते हैं, तो सबसे बढ़िया रहता है। तो आपने ये एरिया कब्जा कर लिया, लेकिन अगर आप ये एरियाज में बाइंग करते हो, क्योंकि अब मूविंग एवरेज से तो हम काफी दूर निकल चुके हैं, तो रिस्क आपका ज्यादा रहता है। तो रिस्क ज्यादा रहता है, तो सिचुएशन की रिस्क ज्यादा क्यों रहता है, क्योंकि प्राइस की टेंडेंसी है वो यहां सपोर्ट लेगा, या फिर यहां सपोर्ट लेगा, या यहां सपोर्ट लेगा। लेकिन अगर वो डीप करेक्शन आती है, 200 एसएमए का सपोर्ट लेती है, तो देखिए कितनी दूरी है ये, तो इसीलिए एकदम फॉल आता है, तो ये दूरी यहाँ पे जाके एक मेजर सपोर्ट एरिया होता है, तो कितना दूरी है ये, तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। निफ्टी स्मॉल कैप का अगला जो पार्ट है, जरा इसको देखते हैं, ये कौन सा, 250, निफ्टी स्मॉल कैप 250, बेहतरीन रैली जो कि अप्रैल सीरीज से स्टार्ट हुई, बढ़िया सब कुछ। आरएसआई को देखिए डेली पे फुल मोमेंटम वाले, कोई अब तक चिंता नहीं, अब मैं कहूंगा अभी भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन हाँ अब थोड़ा सा अलर्ट वाले मोड में। क्यों, क्योंकि भी सिचुएशन जब बाकी चीजें डाउन जाएंगी तो यहाँ पे भी इसी तरीके का असर। देखिए बहुत ही बेहतरीन रैली मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर ने दी है पिछले 4-5 महीनों के अंदर,
और आप आगे देखिए, अब मिड कैप देखिए, ये मिड कैप 50 है, देख रहे हो मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली क्या जबरदस्त है, अप्रैल से लेकर अब तक जा रही है, कोई मोमेंटम का लॉस नहीं है, सब कुछ आरएसआई आसमानों पे है। देखिए ये बॉटम पे था आरएसआई, आसमानों पे आरएसआई। हेल्थ केयर को देखते हैं, एक एक सेक्टर हम पकड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हेल्थ केयर को देखिए, अमेजिंग, जो अभी हम फार्मा की बात कर रहे थे, हेल्थ केयर मोमेंटम आया था अप्रैल में, आप देखिए क्लियरली साइकिल स्टार्ट हुई और उसके बाद देखिए बहुत ही बेहतरीन, और अभी तक कोई कमी नहीं, मोमेंटम बिल्कुल आरएसआई एमएसीडी बढ़िया सिचुएशन पे। और अब देखिए कंज्यूमर कंजप्शन वाले सेगमेंट पे देखिए, कंजप्शन सेगमेंट एमएसीडी अलर्ट मोड, मोमेंटम डाउन हो चुका है। देखिए आरएसआई ऑलरेडी 40 का सपोर्ट है, अभी भी मैं कहूंगा पॉजिटिव है, नीचे नहीं गया है। और कहां से देखिए ये बुलिश स्टार्ट हुआ था 12 अप्रैल से, और अब जाके सिचुएशन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की वाली। देखिए ये इन सेक्टर में तो जो पिछली 5 महीने की साइकिल रही है वो कौन से सेक्टर मूव किया, फार्मा, मिड कैप, हेल्थ केयर, और आपने देखा स्मॉल कैप, ये यही में बहुत बेहतरीन मूव है। अब इसको देख लीजिए, ऑयल एंड गैस, कोई इतना खास मूव यहाँ पे देखने को नहीं मिला, और अभी फिर से देखिए मोमेंटम लॉस की तरफ हम जा सकते हैं, अभी इतना लॉस नहीं हुआ, एमएसीडी स्टिल ऊपर है। बात करेंगे देखिए मेटल सेक्टर, मेटल सेक्टर में अभी पॉजिटिविटी है, लेकिन अगर ये डाउन आता है तो मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। और ऑल्दो अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस चले जाएगा और एमएसीडी अभी भी हमारा सेंटर लाइन से ऊपर है, तो मोमेंटम है, लेकिन जो है मोमेंटम डाउन अगर जाएगा तो फिर रिस्क यहाँ पे हो जाएगा। कॉमोडिटीज को देख सकते हो, फिलहाल आप अभी भी मोमेंटम एरिया में है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ से नीचे आएगा, इन सपोर्ट को अगर तोड़ता है 50 की लाइन को, तो थोड़ा डेंजरस सिचुएशन होगी। इंफ्रा को देखेंगे, देखिए इंफ्रा, फिर पीएससी, इंफ्रा बढ़िया मोमेंटम, इंफ्रा अप्रैल से मोमेंटम, इंफ्रा कोई कमी नहीं अभी। हाँ थोड़ा सा मैं कहूंगा डाउन साइड की पॉजिटिव, यहाँ पर अगर सपोर्ट मिलता है तो इंफ्रा फिर से एक रैली आपको दिखने को मिल सकती है इंफ्रा के अंदर। और साथ में देखते हैं पीएससी सेगमेंट के मोमेंटम को, पीएससी सेगमेंट का मोमेंटम अभी बरकरार है। आप क्लियरली देखिए 21 अप्रैल का ये जो मोमेंटम का गेन, और उसके बाद 21 अप्रैल नहीं मैं कहूंगा, तो पहले से ही मोमेंटम में है ऑलमोस्ट, मैं कहूंगा पीएससी सेक्टर तो ऑलमोस्ट देखिए अक्टूबर 22 से ही फुल मोमेंटम में, यहाँ पे कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। और साथ में पीएसयू बैंक ने जबरदस्त रैली दिखाई थी पिछले साल, और फिर मोमेंटम लॉस हुआ, अभी कुछ टाइम पहले मोमेंटम गेन हुआ, और फिर से अभी मोमेंटम में है, कोई कमी नहीं है पीएसयू बैंक के सेक्टर में भी। एक निफ्टी रियलिटी को और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या सेक्टर है। अगेन यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला, सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है आरएसआई 40 के आसपास, लेकिन अगर नहीं मिला तो मोमेंटम लॉस होगा, और 200 SMA काफी दूर है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग सेगमेंट को देखा, समझने की कोशिश करी। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में मोमेंटम काफी लॉस हो चुका है, तो इनको देखना है और ध्यान देना है कि वापस मोमेंटम गेन हो, तभी इनकी तरफ जाना है। और वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।